हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो है डेटा एनालिसिस वीडियो। साथ में एक छोटा सा पीस जो मिस हो गया हमारी एनालिसिस वीडियो में, एलियट वेव, जिसके बारे में मैसेज आए थे दो तीन लोगों के। रात को मैं उसको भी बना रहा हूँ। एक बार देख लेते हैं। समझो तो ये बात साफ भी है, ना समझो तो ये राज भी है कि क्या बोलता है डेटा, किस तरीके के सेटअप डेटा की वजह से क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त डेटा है। 30,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, तो पोजिशनली तो ये बुलिश हो गए। 10,000 इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदे हैं। यहाँ पर इंडेक्स पुट इन्होंने 3,97,000। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। 3,97,000 इन्होंने पुट बाय की है, विच इज वेरी वेरी बुलिश। यहाँ से बुलिश, यहाँ से बुलिश, यहाँ से बुलिश, जबरदस्त बुलिश हुए हैं, जबरदस्त। और उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है पॉसिबल, वो भी अब मैं आपसे आपकी चार्ट एनालिसिस में मिस हुआ था उसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे इन्होंने 32,000 स्टॉक फ्यूचर बेचे। मैं कल की डेटा एनालिसिस में बोला था ये बारूद खरीद रहे हैं, और बारूद खरीद रहे हैं इन्होंने 150 से 190 से। जिस दिन इनको मार्केट गैप गिराना होगा फ्यूचर को बेच देंगे। और यहाँ पर 32,000 स्टॉक फ्यूचर बेचकर मार्केट को गिराया गया। 11,000 इंडेक्स फ्यूचर, 1,62,000 कॉल बाई, 1,56,000 पुट भी बाई की है। ये तो उन्होंने एवरेज किया है। मेजरली 2,39,000 पुट इन्होंने बाई की है, 1,39,000 इन्होंने पुट पुट जो है वो सेल की। तो यहाँ पर डेटा तो काफी बड़ा ह्यूज है। नेट बेसिस पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 75,000 से 75,000 से 65 ये थोड़े से बेरिश हुए हैं, बुलिश हुए हैं। ये डेटा इतना खास नहीं है। देखिए यहाँ पर देखो, 93,000 से 2,81,000 से 3,07,000 कॉल शॉर्ट किए इन्होंने। कॉल शॉर्ट किए, कॉल शॉर्ट किए का क्या मतलब होता है? कॉल शॉर्ट का मतलब होता है कि मार्केट नीचे गिराना चाहते हैं। वेर एज ऑन कंपैरिजन पुट को यहाँ पर राइट किया है 5,58,000। दिस इज वेरी बिग डेटा। रिटेलर इतना बड़ा डेटा बहुत कम बनाता है। तो श्योरिटी के साथ होता है तभी बनाता है। इन्होंने कॉल यहाँ पर कॉल राइट की है, यहाँ पर पुट राइट की है हेज करने के लिए। लेकिन दिस डेटा आई विल नॉट कॉल देम साइडवेज, आई विल डेफिनेटली कॉल देम बुलिश। बिकॉज ये 3 लाख है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5.5 लाख है, तो 2.5 लाख, 2.5 लाख एक्स्ट्रा है। का मतलब ये हेज तो इन्होंने किया हुआ है कि अगर मार्केट इनके खिलाफ जाती है तो बड़ा लॉस ना हो। लेकिन उन्होंने बेट के लिए कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और ये मार्केट ऊपर की तरफ जाते के साथ में ही अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी सीधा। क्योंकि ये पोजीशन बहुत बड़ी है। आई थिंक दे आर गोइंग टू बुक इट। देखना पड़ेगा। 3,09,000 इन्होंने क्या किया है कॉल, 2,17,000 से 3,79,000 भैया ने भी कॉल की, बाइंग की है। 2,17,000 से 3,80,000 के आसपास। इसका क्या मतलब हुआ, करीब करीब 1.5 लाख कॉल इन्होंने भी बाई की है। अब आके बाइंग हुई है भाई, हद मार के इन्होंने भी बाइंग कर ली है, इन्होंने भी बाइंग कर ली है। पुट साइड पे देखोगे तो और भी मजेदार सिनारियो है। 2,18,000 से 3,74,000, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख इधर ऐड कर लिए, 1.5 लाख इधर ऐड कर लिए। इन्होंने कॉल भी बाई कर ली है, इन्होंने पुट भी बाई कर ली है। ये पूरे साइडवेज हैं एफ आई बाई के बाद। जिस तरफ जाएगा उस तरफ बुक करेंगे, दूसरी तरफ का होल्ड करेंगे। मतलब हेज पोजीशन बना ली है, मार्केट ऊपर गैप अप होगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, पोजीशन को बुक कर लेंगे और पुट साइड को एवरेज करेंगे, और नीचे फिर मार्केट नीचे गिराई जाएगी और पुट साइड पे प्रॉफिट कमाएंगे दोनों साइड पे। मतलब पांचों उंगलियां घी में और सर भी कढ़ाई में। ठीक है। हंसेगा कौन, मुझे लगता है प्रोस। देखो 63,000 में 72,000 उन्होंने कॉल शॉर्ट कर रखी है, और 1,39,000 पुट भी बाई कर रखी है। तो ये प्योर बेरिश हो गए हैं। अगर आप डेटा ओवरऑल देखोगे तो रिटेलर्स आर बुलिश। मैं तो वेरी बुलिश बोल सकता हूँ उनको। ठीक है। एफ आई आई जो हैं वो है साइडवेज, और प्रोज आर बुलिश, बेरिश। इस डेटा को देखते हुए मार्केट ऑफ कोर्स गैप अप हो सकता है, क्योंकि रिटेलर्स को फेवर कर रही है मार्केट, और रिटेलर की तरफ खुल रही है, जिसकी वजह से मार्केट मंडे को गैप अप हो सकती है। अभी अगर आप एक्सजेस निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे तो 70 पॉइंट के आसपास दिखा रहा है।
58 पॉइंट आ गया है नीचे थोड़ा सा, क्योंकि यूएस मार्केट गिरा है। ठीक है, यूएस मार्केट में फॉल आया है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। बाकी मैं क्यों बता रहा था कि मार्केट क्यों बाउंस मार सकता है, ये देखो, ये एलियट वेव थी। क्या होता है गाइस, ये लो से ये हाई मैंने मैच किया। क्यों, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये वेव वन है, जीरो, ये वन। क्या कर देते हैं इसको, ये आपकी वन, वेव वन है। यहाँ से वेव दूसरी आई, दूसरी गोल्डन पॉकेट तक आती है हमारे, ठीक है, जो कि 61% तक आती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ये जो वेव की, ये थर्ड वेव थी, थर्ड वेव का एक्सटेंशन हुआ था। अब यहाँ से तो मार्केट गिरनी है, कितनी गिर सकती है मार्केट, यूजुअली जनरली 38% तक आती है फोर्थ वेव, या मैक्सिमम 50% तक आती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर ये ऐसा है तो कितना और नीचे गिर सकती है। यहाँ से हम लेंगे सेकेंड वेव का बॉटम, थर्ड वेव का हाई, देखो मार्केट कहाँ आके रुकी है। दिस इज व्हाट आई मिस्ड इन द एनालिसिस व्हिच इज सपोज्ड टू बी शेयर्ड। 44,839 का लो था, और यही इसका, और मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। सो मार्केट ने जो फोर्थ वेव जनरली बेसिकली अगर इसके ऊपर से जाती है तो वेरी बुलिश होती है, इसके ऊपर बुलिश होती है, और इसके ऊपर न्यूट्रल होती है, मतलब फोर्स इतना खास का नहीं होता। लेकिन मार्केट अगर वापस 45,155 के ऊपर क्लोजिंग देती है, इट मीन्स मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स द फिफ्थ वेव। वो फिफ्थ वेव का टारगेट क्या होगा, उसको एनालिसिस करने के लिए हमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज करना पड़ेगा। वो क्या है, ये सेकंड का लो, थर्ड का हाई, और रिट्रेसमेंट जितना देगी। अगर हम मान के चले कि मंडे से ही मार्केट नीचे नहीं आएगी, मंडे से ही मार्केट ऊपर चली जाएगी, इन दैट पर्टिकुलर केस मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स मिनिमम 61% एक्सटेंशन नहीं होता है तो, which means बैंक निफ्टी कैन बी सीन एट 46,171। इसका डबल कंफर्मेशन होगा the day you will receive a closing above high of third wave iteration point, which is 45,671। तो ये 700 से 100, 400 पॉइंट तो हर हालत में नहीं छोड़ना, और ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी फॉर 400 पॉइंट्स, क्योंकि मार्केट विल गो लाइक दिस ओनली। ठीक है, बैंक निफ्टी, और अगर ये मार्केट 44,839 के नीचे आती है तो मोस्ट लाइकली इट इज कमिंग टू 44,585 के लेवल के पास, यहाँ से बाउंस मारने की कोशिश करेगी। मुझे लगता है कि 90% ये एलियट वेव ही है, 90% एलियट वेव ही है। अगर एलियट वेव नहीं है तो ये 50% के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, और बेसिकली नीचे आ जानी चाहिए, ऐसा कुछ पैटर्न बना के। लेकिन मुझे लगता है अगर ये एलियट वेव है तो ये अपने पूरा पूरा जो है टारगेट ऊपर की तरफ दे सकती है। तो ये लॉजिक अपने दिमाग में रखना। ऑफ कोर्स प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी रियल ट्रेड्स। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए वीडियो बनाता हूँ, और अगर मैं सही हूँ, एलियट वेव हमने सही पकड़ी है, तो ये लेवल्स के ऊपर ये एक्टिवेट हो जाएगी। एक रिस्की ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पर बनेगी जो इस लेवल के ऊपर है, 45,153 के आसपास ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो, और डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी 45,670। तो यहाँ पर कुछ लॉट बाय कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 46,171 पोजिशनली। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लिए। और अगर हम निफ्टी की बात करें, एलियट वेव की कंसल्टेंट की, तो यहाँ से ये आपकी पहली वेव थी, ये इसकी दूसरी वेव थी। इफ आई कंसीडर दिस इज द थर्ड वेव, तो मार्केट ने 0.23% तक तो ले आया है। अब देखो यहाँ पर तीन लेवल्स बनते हैं, या तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा लेवल नंबर 1 से, लेवल नंबर 2 से, या वो 50% से लेगा।
निफ्टी अभी 0.23% से ले रहा है, और अगर मैंने आपको बताया है ये लेवल है वेरी बुलिश, और इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी, निफ्टी इज वेरी बुलिश। ये लेवल आता है बुलिश और ये लेवल आता है न्यूट्रल का। तो मार्केट जिस लेवल से रिट्रेसमेंट लेगी उसके हिसाब से ऊपर की तरफ भाग सकती है। अब हाइपोथेटिकली लेते हैं कि मार्केट यहीं से घूम गई है, ठीक है, मार्केट यहीं से घूम गई है और यहाँ से चली जाएगी। इसका कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा जैसे ही मार्केट आपका 19,522 के ऊपर कोई डेली कैंडल का क्लोज देता है। तो आप इसका टारगेट कैसे निकाल सकते हैं फिफ्थ वेव का? ये आएगा, ये हाई, ये लो, और इसका इस कैंडल का लो 61%, टारगेट विल बी 19,847। ये आपकी एलियट वेव की फिफ्थ वेव का टारगेट बन जाएगा। दिस विल बी योर एलियट वेव फॉर निफ्टी एज वेल। नंबर्स का रखना है आपको ध्यान, बिकॉज ये नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी सबके इसका एक बार ध्यान रखना। ये एलियट वेव एनालिसिस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। वहां से ले सकते हैं। आई होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। और दिस वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग लेट नाइट, बट बिकॉज नींद में आ रही थी और मैं कुछ काम कर रहा था, बस टाइम्स 3 o'clock right in the night, and you will see it in the morning, but enjoy करना आपके लिए। और 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गाइस, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।